प्रिय दोस्तों नमस्कार। डिप्रेशन से दूर रहने के लिए और आत्मनिर्भर बनने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। मेरा नाम आभास कुमार है, मैं वर्ग 12 का छात्र हूं। मेरी उम्र 17 बरस है और मैं कुशल युवा केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका हूं और प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हूं। आज पूरे देश में विश्वव्यापी महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, जिसमें पूरे देश के आर्थिक मंदी के साथ लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे आर्थिक मंदी का। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना एक प्रकार का संक्रामक बीमारी है जो आपसी संपर्क से ज्यादा फैलता है। आज हमारे देश में संक्रमण की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और आज स्थिति यह है कि हमारे देश में संक्रमण की संख्या 2 लाख के पार हो चुकी है। अगर देश में लॉकडाउन नहीं लगता तो आज यह संख्या कितना गुना बढ़ सकता था और कितना बढ़ जाता, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। और जहां तक हम बात करें आर्थिक मंदी की, तो हम सभी को पता है कि लॉकडाउन लगने से पहले सरकार द्वारा करोड़ों रुपयों की राशि अनगिनत योजनाओं के माध्यम से लाभुकों के खाते में हस्तांतरित कर दी गई थी। और लॉकडाउन के तीसरे चरण में भारत सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज का ऐलान किया जा चुका है, जिसमें हमारे देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लोग को विशेष फायदा मिल रहा है। तो कुल मिलाकर हम यह कहें कि देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आने लगी है और अधिक आएगी कब? जब हम लोग अपने ही देश में निर्मित स्वदेशी का इस्तेमाल करेंगे, वोकल फॉर लोकल का इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे देश के में अशिक्षा, गरीबी जैसी कोई माहौल ही नहीं रहेगी। और अब हम बात करेंगे डिप्रेशन का, जो कि आज अनगिनत विद्यार्थियों और अभिभावकों इसके शिकार हो रहे हैं। और इस लॉकडाउन में लगातार 3 महीनों से जो हमारे देश के सभी विद्यालयों एवं निजी कोचिंग संस्थानों को बंद करवा दिया गया है, इसके कारण आज पूरे देश के विद्यार्थी अपने घरों में हैं और अपने पढ़ाई के लिए परेशान हैं। तो मैं उन्हें बता दूं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जान है तो जहान है, इसलिए हमें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। फिर भी अपने घरों में रहकर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने दिनांक 4 अप्रैल 2020 को एक फ्री वेबसाइट बनाया था जिसका नाम पुअर स्टूडेंट डिजिटल वेबसाइट .yolasite.com है, जिसमें जाकर आप ये पता लगा सकते हैं कि केंद्र, राज्य सरकार और निजी कंपनियों के द्वारा किस प्रकार के छात्रवृत्ति और क्विज प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जा रहा है। छात्रवृत्ति के माध्यम से आप अपनी आर्थिक स्थिति को तो मजबूत कर सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं, और क्विज प्रतियोगिता के माध्यम से देश के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सफलता पा सकते हैं। यही नहीं, आप अपने मानसिक और बौद्धिक विकास भी कर सकते हैं, जिससे आप डिप्रेशन से कोसों दूर रहेंगे। मेरी विनती है आपसे, अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप इस वेबसाइट पर जाएं और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लें। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसमें मैंने 250 से भी ज्यादा छात्रवृत्ति का लिस्ट और 500 से भी ज्यादा क्विज का लिस्ट डाला है। तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इस वेबसाइट पर जाएं और अपनी सभी समस्याओं को दूर करें। तो इस कोरोना महामारी में आप भारत सरकार एवं आयुष मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप को जरूर इंस्टॉल करें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जिस तरह पौधे एक साथ होते हुए भी साथ साथ नहीं रहते, अलग अलग रहते हैं, उसी प्रकार हम सभी को एक साथ होते हुए भी अलग अलग रहने की जरूरत है। और हम सभी के लिए जी जान को न्यौछावर करने वाले, जिसके बदौलत आज हम अपने घरों में हैं, कोरोना योद्धाओं का सम्मान करें और उन्हें इज्जत दें। तभी हम देश की उन्नति और प्रगति की कल्पना कर सकते हैं। और हम सभी को पता है कि हमारे देश के यशस्वी विश्वगुरु कहे जाने वाले हमारे माननीय पूजनीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि आज हम सभी के लिए अनंत प्रकार की योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं, तो उनका भी हम लोग आभार व्यक्त करें, उन्हें भी हम लोग सलाम करें। हमारे देश के जितने भी पुलिसकर्मी हैं उन्हें भी हम लोग सलाम करें, जितने भी डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कर्मी, सुरक्षा कर्मी, इन सभी का सम्मान करें। तभी हम अपने देश को एक ऐसे रास्ते पर ले जाएंगे जिससे हमारा देश फिर से विश्व गुरु के रूप में उभरे। और इसका संचालन करता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी करें।